नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कानपुर हंसी किंग यानी कि नारायण शुक्ला। दोस्तों लेकर के आया हूं आपके लिए धमाकेदार कहानी। दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमें कमेंट ज़रूर करें और आपसे निवेदन है कि कहानी को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों कहानी करते हैं शुरू। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आपको मज़ा आएगा, आपको आनंद आएगा, आपको हंसी आएगी। और दोस्तों मेरा वादा है, अगर आपने पूरा वीडियो देखा, पूरी कहानी सुनी, तो आप कितने भी उदास क्यों ना बैठे हों, आपके चेहरे पर मुस्कान ज़रूर आएगी, आपका हंसते हंसते पेट ज़रूर फूलेगा। तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिए ये कहानी। दोस्तों लालच बुरी बला होती है। जैसा कि आज हम आपको लेकर जो कहानी आए हैं वो इसी टॉपिक पर आधारित है। दोस्तों एक सेठ जी थे। कहानी से पहले हम सभी अपने मित्रों से, अपने भाइयों से, अपने बंधुओं से निवेदन करना चाहेंगे कि ये कहानी काल्पनिक है, क्योंकि हमारी दादी माँ हमको बचपन में सुनाया करती थी, वही मुझे याद है और वही कहानी मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी से किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। हमारी मंशा न किसी जात न किसी धर्म पर ठेस पहुंचाना है। हमारी मंशा सिर्फ़ और सिर्फ आपको इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन देना है। तो दोस्तों करते हैं कहानी शुरू, आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों ये घटना एक गांव की है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे, बहुत ही कंजूस थे। एक बार उनके मन में विचार आया कि क्यों ना घर पर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया जाए। उसके लिए उन्होंने पंडित जी से पर्चा बनवाया। पर्चे में जो सामान लिखा हुआ था उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सामान था सेठ जी के लिए वो था नारियल, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यही महंगा होगा आइटम है तो इसको ही पहले लाया जाए। तो सेठ जी नारियल की तलाश में गांव के बाज़ार में निकल पड़े। एक दुकान पर जाते हैं और सेठ से कहते हैं, अरे सेठ जी एक सुंदर सा अच्छा सा नारियल दे दीजिए। उस दुकानदार ने सेठ जी से कहा, आइए सेठ जी बैठिए, और अपने नौकर से कहा, बिक्कू सेठ जी को एक अच्छा सा नारियल दीजिए। बिक्कू ने एक बहुत सुंदर सा नारियल निकाला और सेठ जी के सामने रखा। तो सेठ जी ने उस दुकानदार से पूछा, ये कितने का है? दुकानदार ने कहा, सेठ जी ये नारियल सिर्फ़ और सिर्फ 12 आने का है। सेठ जी ने नारियल को कई बार टटोल के देखा और कहा, क्या ये 8 आने का नहीं मिलेगा? दुकानदार ने बड़े निम्रतापूर्वक कहा, बड़े प्रेम से कहा कि सेठ जी बगल वाली दुकान में मिल जाएगा। सेठ जी वहाँ से उठे और बगल वाली दुकान में जा पहुँचे। जब उस दुकानदार से सेठ जी ने नारियल मांगा तो दुकानदार ने अपने नौकर से कहा कि सेठ जी को एक सुंदर सा नारियल दीजिए। नौकर ने जो ही सेठ जी को एक नारियल दिया, सेठ जी ने नारियल को देखा, बड़ा खूबसूरत नारियल था। सेठ जी ने दुकानदार से पैसे पूछे। दुकानदार बोला, सेठ जी ये नारियल 8 आने का है। सेठ जी ने बड़े विनम्रता के साथ कहा, बड़े प्रेम पूर्वक कहा कि भाई दुकान भाई, क्या ये नारियल 4 आने में नहीं मिल पाएगा? दुकानदार हंसा और बोला, सेठ जी मिल जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ नहीं, बगल में। सेठ जी वहाँ से भी उठे और बगल में जा पहुँचे। बगल वाली दुकान से कहा, भाई घर में सत्यनारायण व्रत का पूजन होना है, एक सुंदर सा नारियल चाहिए। दुकानदार ने अपने नौकर से कहा कि सेठ जी को अच्छा सा नारियल दीजिए। जो ही दुकानदार ने सेठ जी को नारियल दिया, सेठ जी ने नारियल देखा, नारियल बड़ा खूबसूरत था। सेठ जी ने दुकानदार से फिर कहा, भाई ये कितने का है? दुकानदार ने कहा, सेठ जी ये 4 आने का है। सेठ जी ने बड़े उदास मन से फिर कहा कि भाई भगवान की पूजा के लिए ले जा रहा हूँ, क्या ये 2 आने में नहीं मिल पाएगा? सेठ जी ने कहा उस दुकानदार से। दुकानदार मुस्काया और बोला,
कि सेठ जी 2 आने का नारियल मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास नहीं है, आप बगल से ले लीजिए। सेठ जी वहाँ से उठे और बगल की दुकान में पुनः फिर पहुँच गए। दुकानदार ने सेठ जी को देखा, बड़े आदर भाव से कहा, आइए सेठ जी बैठिए, हम आपकी क्या सेवा करें। सेठ जी ने कहा, भाई मन में भगवान सत्यनारायण व्रत का ख्याल आया है, उनका पूजन होना है, हम चाहते हैं एक अच्छा सा नारियल हो तो आप दें। दुकानदार ने अपने नौकर से कहा कि सेठ जी के लिए एक अच्छा सा नारियल निकालो। नारियल निकाला गया, सेठ जी को दिया गया। सेठ जी ने नारियल को हाथ में पकड़ा और देख करके बोले, ये कितने का है? दुकानदार ने कहा, सेठ जी ये नारियल आपके लिए 2 आने का है। सेठ जी ने फिर बड़े आदर भाव से कहा कि क्या ये नारियल 1 आने में नहीं मिल पाएगा? दुकानदार मुस्कुराया और बोला कि सेठ जी मेरे दुकान के पीछे एक बाग है, वहाँ पे बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं, आप यूँ तोड़ सकते हैं। सेठ जी के मन में इतनी प्रसन्नता हुई, उनका मन इतना उत्साह से भर गया कि वाह प्रभु वाह, आपने तो मेरी प्रार्थना सुन ली और एक भी पैसा नहीं लगेगा नारियल का, और आपका पूजन भी हो जाएगा। तो दोस्तों वो लालची सेठ नारियल तोड़ने के लिए उस बाग में जा पहुंचा। बाग में बहुत सारे पेड़ खड़े हुए थे, देख रहा है। दोस्तों ये कहानी काल्पनिक है, क्योंकि नारियल के बाग इस तरह से नहीं होते हैं जैसे मैं कहानी में बता रहा हूँ। वो पानी के किनारे होते हैं, समुद्र के किनारे होते हैं। लेकिन दादी माँ सुनाया करती थी तो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो दोस्तों सेठ जी उस नारियल को देखने लगे, एक अच्छे अच्छे आलीशान नारियल। सेठ जी पेड़ पर चढ़ गए और नारियल तोड़ने लगे। जो ही नारियल को हिलाया, पैर पेड़ से हट गए और सेठ जी नारियल में लटक गए। दोस्तों अब क्या, अगर हाथ छोड़ते हैं तो नीचे गिरेंगे तो सेठ जी के हाथ पैर टूट जाएंगे। नारियल से 8 आने, 12 आने, 4 आने का नहीं ले पाए, लेकिन दवाई में कितना पैसा खर्च होगा। यह देखकर एक किसान अपने खेत में जानवरों के लिए कुछ हरियाली ले रहा था, घास काट रहा था। उसने कहा, सेठ जी कुछ भगवान को प्रसाद बोलो तो शायद भगवान आपकी प्रार्थना सुने। सेठ जी ने कहा, हे प्रभु दीनानाथ, कृपा निधान, सब पर दया करने वाले, आज हमारे लाज रखो, हमें उतार लो, हम आपका 4 आने का प्रसाद चढ़ाएंगे। देखिए वही सेठ जी 4 आने का नारियल नहीं ले रहा था, आज 4 आने का प्रसाद बोल रहा है। किसान के बात सुनकर हंसी आ गई और किसान ने ठठोली कर दी, मजाक कर दिया। कहा, सेठ जी 4 आने का प्रसाद चढ़ाएंगे आप, हमें कितना देंगे? सेठ जी के मन में यह ख्याल ना आया कि हम नारियल पकड़े हुए हैं। यूँ पकड़े हुए थे नारियल। जैसे किसान ने कहा कि हमें कितना देंगे, सेठ जी ने कहा, तुम्हें इतना देंगे। नारियल से हाथ छूट गया और सेठ जी ज़मीन पर आके गिरे। खैर भगवान की कृपा से उनको कोई चोट नहीं आई। तो दोस्तों इस कहानी से क्या शिक्षा आपको मिलती है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और ये कहानी कैसी लगी ये भी बताएं। और जो हमारे मित्र नए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल अभी यूट्यूब कानपुर हंसी किंग या फेसबुक नारायण शुक्ला 1401 या इंस्टाग्राम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपसे उम्मीद है इसी तरह की कहानी लेकर के हम रोज़ाना आपके पास एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। और पहचान तो लिए होगा, कानपुर से नारायण शुक्ला यानी कानपुर हंसी किंग।